एक छोटे से गांव में मुस्कान नाम की एक प्यारी और बहादुर लड़की रहती थी। उसे जंगलों की कहानियां सुनना और नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। हर शाम वह अपने घर के पास वाले बगीचे में बैठकर आसमान के चमकते तारों को देखा करती थी। एक रात मुस्कान ने दूर जंगल की तरफ एक अजीब नीली रोशनी देखी। वह हैरान हो गई। अगले दिन उसने तय किया कि वह उस रहस्य का पता लगाएगी। सुबह सुबह मुस्कान जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल बहुत सुंदर था। ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और चमकती तितलियां हर तरफ उड़ रही थी। चलते चलते अचानक उसे किसी के मदद मांगने की आवाज सुनाई दी। कोई है, मेरी मदद करो। मुस्कान जल्दी से आवाज की तरफ भागी। वहां उसने एक लड़के को देखा जो एक पुराने जाल में फंसा हुआ था। उस लड़के की नीली आंखें थी और उसने हरे रंग की जैकेट पहन रखी थी। मुस्कान ने जल्दी से जाल काटा। तुम ठीक हो? लड़का मुस्कुराया। हाँ, धन्यवाद। मेरा नाम बबलू है। मुस्कान ने पूछा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बबलू थोड़ा उदास होकर बोला, मैं जादुई जंगल का रक्षक हूँ। किसी ने जंगल का नीला क्रिस्टल चुरा लिया है। उसके बिना जंगल की सारी रोशनी खत्म हो जाएगी। मुस्कान ने तुरंत कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बबलू मुस्कुराया और मुस्कान को जंगल के अंदर एक गुप्त रास्ते से ले गया। रास्ते में चमकते पेड़, उड़ते जुगनू और जादुई झरने दिखाई दे रहे थे। कुछ देर बाद वे एक विशाल पहाड़ के सामने पहुँचे। पहाड़ के बीचों बीच एक पुरानी गुफा थी, जहाँ से नीली रोशनी निकल रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, गुफा कांपने लगी और एक भारी आवाज गूंजी, जो भी क्रिस्टल लेने आया है उसे 3 कठिन परीक्षाएं पार करनी होंगी। मुस्कान ने बहादुरी से कहा, हम तैयार हैं। पहली परीक्षा टूटते हुए पत्थरों के पुल की थी। नीचे गहरी खाई थी। मुस्कान और बबलू सावधानी से आगे बढ़े। अचानक एक पत्थर टूट गया, लेकिन मुस्कान ने तुरंत बबलू का हाथ पकड़ लिया और उसे गिरने से बचा लिया। दूसरी परीक्षा एक जादुई भूल भुलैया थी। वहाँ हर रास्ता बदल रहा था। बबलू रास्ता भूल गया, लेकिन मुस्कान ने दीवारों पर बने चमकते निशानों को देखकर सही रास्ता ढूंढ लिया। तीसरी और आखिरी परीक्षा सबसे खतरनाक थी। एक विशाल काला साया उनके सामने आ गया। उसने गुस्से में कहा, अगर क्रिस्टल चाहिए तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज छोड़नी होगी। मुस्कान कुछ देर सोचती रही, फिर उसने अपनी दादी का दिया हुआ चमकता लॉकेट उतार दिया। अगर इससे जंगल बच सकता है तो मैं इसे खुशी से दे दूंगी। यह सुनते ही काला साया गायब हो गया और पूरी गुफा चमक उठी। सामने हवा में नीला क्रिस्टल चमक रहा था। बबलू खुशी से बोला, मुस्कान, तुमने कर दिखाया। जैसे ही मुस्कान ने क्रिस्टल उठाया, पूरे जंगल में रोशनी फैल गई। पेड़ सुनहरी चमक से जगमगाने लगे, झरने चमक उठे और आसमान में रंगीन तारे दिखाई देने लगे। बबलू मुस्कुराकर बोला, तुम सिर्फ बहादुर ही नहीं, बल्कि बहुत दयालु भी हो। इसी वजह से जादुई जंगल ने तुम्हें चुना। तभी अचानक बबलू के हाथ में एक चमकती तलवार दिखाई दी और उसके कपड़े जादुई राजकुमार जैसे बन गए। मुस्कान हैरानी से बोली, तुम सच में जंगल के रक्षक हो? बबलू हंस पड़ा, हाँ, और आज से तुम भी इस जंगल की खास दोस्त हो। फिर दोनों ने मिलकर उस जादुई जंगल की रक्षा करने का वादा किया। उस दिन के बाद मुस्कान जब भी रात को आसमान में चमकता नीला तारा देखती, उसे अपने दोस्त बबलू और उस जादुई जंगल की याद आ जाती।